फैक्ट्स पर बात करूंगा। देखिए, पिछले 4-5 महीनों से बिहार में क्रांति आ रही है और उस क्रांति की वजह है शिक्षक भर्ती। आप एक नजर डालिए बिहार पर कि वहां पर शिक्षक भर्ती और शिक्षक प्रशिक्षुओं की कितनी वैल्यू है कि केवल एक मुद्दे को बना करके नीतीश कुमार हो चाहे तेजस्वी यादव हो, शिक्षकों की वैल्यू को समझा और बड़े पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली। और बिहार आज पूरे देश में, ना सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ वहां की शिक्षक भर्ती की वजह से। और इसके विपरीत अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यहां पर अभी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट अनाउंसमेंट नहीं है ना। हमारी जो दिक्कत है, देखिए, हम एक ऐसे राज्य में हैं जहां अभी शिक्षक भर्ती पर अनुपात समानुपात बराबर है। वहीं बगल में बिहार में देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि आपकी डिग्री कितनी वैल्यूबल है, आप कितने वैल्यूबल है, आपकी नौकरी कितनी वैल्यूबल है। केवल शिक्षक भर्ती मुद्दे पर वहां के सीएम नीतीश कुमार ने अपना माहौल बना लिया है। केवल इतनी भर्ती देकर, इतने ज्यादा पदों पर बहाली करके, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है। अगर शिक्षकों की ताकत को ठीक समय पर सरकार नहीं पहचानती तो उत्तर प्रदेश में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी ताकत कम नहीं है। आप देखिए, आपके बगल वाले राज्य में केवल शिक्षक भर्ती की वजह से नीतीश कुमार का नाम पूरे देश में हो गया और पूरे देश में इस मॉडल की चर्चा है। जिस तरह से बिहार में बहाली चल रही है, यहां पर कुछ बातें हैं। पहली चीज तो पद बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये जो 2.0 वाली शिक्षक भर्ती बहाली थी वो केवल 70,000 पदों पर थी, लेकिन इसमें अभी 50,000 प्लस पद और जुड़ेंगे। तो ये अब 1,20,000 1,20,000 पदों पर यह बहाली होगी 2.0 वाली। सबसे बड़ी खबर यह है। दूसरा बात करूंगा सीटेट अपीयरिंग के बारे में कि सीटेट अपीयरिंग का क्या होगा, इनका क्या भविष्य है। बिहार सरकार ये योजना बना रही है कि अब हर साल शिक्षक भर्ती बहाली करेगी। जितने भी पद खाली होंगे या जितने भी पद रहेंगे उस पर हर साल बहाली करेगी बिहार सरकार। यूपी का क्या, मैंने बताया आपको कि बिहार सरकार ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के बलबूते पर, शिक्षक भर्ती के बलबूते पर पूरे देश में एक माहौल बना दिया और इससे हमारी वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार को भी सीखने की जरूरत है कि हमारे उत्तर प्रदेश का युवा कब इतना खुश होगा। देखिए, ये मॉडल जो बीपीएससी 2.0, बीपीएससी की जो पहली बहाली हुई अब दूसरी हो रही है, इतना जल्दी जल्दी इतने ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और आपने कभी पेपर लीक नहीं सुना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी परीक्षा पूरे देश से आकर के लोग बिहार में दिए, पेपर लीक की कोई खबर नहीं आई, सबको नियुक्ति पत्र ऑन टाइम मिल गया, भर्ती कोर्ट में चल नहीं हुई। कितनी बढ़िया बात है। यानी शिक्षकों के लिए अगर सरकार, बिहार की सरकार जो कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा करने लगे तो यहाँ भी माहौल बन जाए, यहाँ का भी बेरोजगार छात्र खुश हो जाए, यहाँ के भी बेरोजगारों के घर में जो दिया जलता है उसमें उम्मीद की किरण नजर आने लगे। लेकिन नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सीटेट अपीयरिंग की। सबसे पहले मैंने कल आपको एक सूचना दी थी सीटेट अपीयरिंग के विषय में कि सीटेट अपीयरिंग को वैलिड करने का जो प्लान है वो चल रहा है। अभी इस पर 12 नवंबर तक कंफर्म न्यूज आ जाएगी। कब तक? 12 नवंबर तक इस पर कंफर्म खबर निकल के आ जाएगी कि सीटेट अपीयरिंग वालों को वैलिड किया जाएगा या सीटेट अपीयरिंग वालों को वैलिड नहीं। वैसे 99% आप ये मान के चलिए कि सीटेट अपीयरिंग को वैलिड कर दिया जाएगा, क्योंकि कक्षा 6 से 8 में ज्यादा लोग सीटेट पास है नहीं। दूसरी बात यह है कि पेपर की जो डेट है वो फरवरी में जाने की संभावना निकल रही। अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली खबर है बिहार में हर साल होगी शिक्षक भर्ती की बहाली। बीपीएससी टीआरई 2 में सीटों की संख्या बढ़ाई गई
1,20,000 पद पर 20,000 पद पर शिक्षक भर्ती होगी। अगले 2 दिनों में 50,000 रिक्तियां बढ़ाई जाएंगी बीपीएससी टीआरई 2.0 में। यानी अगले 2 दिनों में, जो आने वाले 2 दिन है, इसमें ये 50,000 पद और जुड़ जाएंगे 70,000 भर्ती में। अब 1,20,000 सीटों पर होगी बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली। और एस्टेट 2023 के अंक में कुछ फेरबदल हुआ है। आप लोग एक बार एस्टेट का अपना रिजल्ट फिर से चेक कर लीजिए, कुछ नंबर घटा बढ़ा है। तो एस्टेट का रिजल्ट, जिन्होंने एस्टेट का एग्जाम दिया है, वो अपना एस्टेट का रिजल्ट एक बार फिर से चेक कर ले। ठीक है, ये तो हो गई बात आपकी आज की कुछ खबरों की। दूसरी ये सीटेट अपियरिंग वाली खबर है। देखिए, सीटेट अपियरिंग के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये जो पेपर है ये ज्यादा ठंडी में नहीं करवाएंगे, 7, 8, 9 दिसंबर में अगर नहीं होता है तो पेपर फरवरी में जाएगा। और अगर पेपर फरवरी में गया तो सीटेट अपियरिंग को जरूर मौका मिलेगा, 100% मौका मिलेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, गांधी मैदान पर बहुत सारे छात्र इस चीज की तैयारी में धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि सीटेट अपियरिंग 6 to 8 के लिए मौका मिले। तो सबसे पहले आप लोग सीटेट का फॉर्म डाल दीजिए। जो लोग सीटेट का फॉर्म अभी नहीं भरे हैं वो जरूर 6 से 8 वाला सीटेट का फॉर्म डाल दे, तैयारी करना शुरू कर दे। और दूसरी सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये निकल के आ रही है, सीटेट अपियरिंग हर साल बहाली होगी। यूपी का क्या होगा, यूपी में आखिर शिक्षक भर्ती कब आएगी, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे, इन सारी चीजों की शुरुआत करेंगे। बस 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपसे जुड़ता हूं। हेलो, चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि शिक्षक भर्ती की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। बगल में बिहार में पूरा माहौल बना दिया, पूरे देश में इसकी चर्चा, इस मॉडल की चर्चा कि भाई इतनी तेजी से बहाली हो रही है। दूसरी बात अगर हम करें यहां पर, तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सन्नाटा है, सूखा है भर्ती के नाम पर। और बिहार सरकार मॉडल कर रही है कि भाई हम हर साल बहाली करेंगे, जो भी पद खाली होंगे उन पर हर साल बहाली होने का चांस है। ठीक है, चलिए, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। अब तक कुल कितने आवेदन हुए, एक खबर यह भी है कि बिहार में अब तक 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। कितना? 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये रजिस्ट्रेशन कक्षा 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 कुल मिलाकर हुआ है। कितना? कुल मिलाकर हुआ है अब तक 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन। इसमें अभी लेट फीस और फीस जमा करने का प्रावधान है, अभी इससे कम फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, जितना रजिस्ट्रेशन होता है उससे 10, 20, 50,000 फॉर्म कम ही भराता है। ठीक है, क्योंकि लोग दो दो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पहला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दूसरा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो इससे अब तक कुल 1.25 लाख लोगों ने बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अब तक का भरा हुआ फॉर्म का संख्या। अब पद बढ़ जाएगा, 2 दिन में इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। सीटेट अपियरिंग के लिए 12 नवंबर तक इंतजार कर लीजिए। सीटेट अपियरिंग जरूर वैलिड होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा समझ में भी आ रहा है। और पेपर में भी आपको एग्जाम देने के लिए मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा। पेपर आपका फरवरी में